महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर कोटि कोटि नमन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम का जीवन परिचय। मौलाना अबुल कलाम जी का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। क्योंकि इनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन उस समय मक्का में मौलवी थे, इसलिए उनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 फरवरी 1958 को नई दिल्ली में हुई थी। देश में हर साल 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना आज़ाद का योगदान अतुलनीय है। स्वतंत्र भारत के वह पहले शिक्षा मंत्री थे। आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नेशनल प्रोग्राम बने, उनमें मौलाना आज़ाद का अहमियतरीन रोल था। दूसरी आलमी जंग के बाद जब सारी दुनिया में तालीम को लेकर बड़े पैमाने पर काम हो रहा था, तो वो मौलाना आज़ाद ही थे, जिन्होंने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम किरदार निभाया। विश्व स्तरीय शिक्षा का देश में प्रसार हो सके, इसके लिए उन्होंने न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। शिक्षा के बारे में मौलाना आज़ाद के ख्याल बड़े ही क्रांतिकारी थे। उनका कहना था, यह प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे कम से कम बुनियादी शिक्षा मिले, जिसके बगैर वह एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को पूरी तरह नहीं निभा सकता। दरअसल शिक्षा के माध्यम से मौलाना आज़ाद समाज का स्तर ऊपर उठाना चाहते थे। यही वजह है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कई कार्य किए। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने देश में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को बनाया। इस शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त की गई। प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उन्होंने देश में उच्च शिक्षा के लिए आधुनिक संसाधनों को बनाने पर भी काफ़ी जोर दिया। मौलाना आज़ाद ने यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी, जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, भारत के सभी विश्वविद्यालय के कार्यों का विश्लेषण करना और एक दूसरे के बीच समायोजन स्थापित करना था। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने हमेशा आधुनिक संस्थाओं को खोलने की हिदायत की। मौलाना आज़ाद सन 1902 ईस्वी में अल हिलाल अखबार निकाला, जो आगे चलकर देश की राष्ट्रीय विचारधारा के विकास में प्रभावशाली योगदान देने वाला साबित हुआ। राष्ट्रीय क्षेत्र में अल हिलाल राष्ट्रवाद का प्रहरी बनकर सामने आया। इस अखबार के जरिए मौलाना आज़ाद ने ब्रिटिश नीतियों का जमकर विरोध किया। देशवासियों को उन्होंने राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरित किया। नतीजतन साल 1914 में अंग्रेजी हुकूमत ने प्रेस अधिनियम के तहत उनके अखबार पर पाबंदी लगा दी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की कोई भी पाबंदियां उन्हें रोक नहीं पाई। एक अखबार पर पाबंदी लगती, मौलाना आज़ाद दूसरा अखबार निकाल लेते। इसी तरह आम आवाम को वे लगातार अपने लेखन से बेदार करते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में मौलाना आज़ाद का आगाज एक क्रांतिकारी के तौर पर हुआ। बंगाल के क्रांतिकारी लीडर श्याम सुंदर चक्रवर्ती और अरविंद घोष से प्रभावित होकर वे क्रांतिकारी आंदोलन में शरीक हुए, लेकिन 18 जनवरी 1920 को महात्मा गांधी के साथ मुलाकात के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। मौलाना आज़ाद ने गांधी और कांग्रेस के दूसरे बड़े लीडरों के साथ असहयोग आंदोलन को जंजत पहुंचाने के लिए देश भर की यात्राएं की। जंग एक आज़ादी के दौर में मौलाना आज़ाद का नाम महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रीय नेताओं के साथ अग्रिम पंक्ति में शुमार होता था।
समग्र राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान अभूतपूर्व अद्वितीय था। यहाँ तक कहा जाता है कि यदि मौलाना आज़ाद ने हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट कर दोनों को एक साथ लाने का बीड़ा न उठाया होता तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की शक्ल कुछ और ही होती। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महात्मा गांधी के साथ मिलकर उन्होंने बेजोड़ काम किए। उनकी सोच थी यह स्वराज के मिलने में देरी हुई तो यह हिंदुस्तान का नुकसान होगा, लेकिन अगर हमारी एकता जाती रही तो यह विश्व मानवता का नुकसान है। स्वतंत्रता आंदोलन में मौलाना आज़ाद की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है कि उनके आने से पहले सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठा दी थी कि अगर उन्हें मुल्क में तरक्की करना है तो सरकार परस्ती की राह पर चलना होगा। आज़ादी की तहरीक में मौलाना आज़ाद का आगाज हुआ तो उन्होंने अपने तमाम तकरीरों में मुसलमानों से उस रास्ते से हटकर अपने हिंदू भाइयों के साथ अंग्रेज हुकूमत का विरोध करने का पैगाम दिया। मौलाना आज़ाद साल 1952 और 1957 के आम चुनाव में लोकसभा के लिए चुने गए। आज़ादी के बाद उन्होंने पंडित नेहरू के नज़दीकी सलाहकार के तौर पर काम किया। राष्ट्रीय नीतियों को बनाने में मौलाना आज़ाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने देश में शिक्षा के अलावा सांस्कृतिक नीतियों की भी नींव रखी। चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य के विकास के लिए मौलाना आज़ाद ने ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी की स्थापना की। उन्होंने साल 1950 में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन की स्थापना की, जिसका मुख्य काम दीगर देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बनाना और बढ़ाना था। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय एकता की एक अनूठी मिसाल थे। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को जुड़वाने में उनकी अहम भूमिका रही। मौलाना आज़ाद जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे आला दर्जे की यूनिवर्सिटी के संस्थापक सदस्य रहे, तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आधुनिक चेहरा भी उन्हीं की कोशिशों से मुमकिन हुआ। पहले मुल्क की आज़ादी और फिर उसके बाद जदीद हिंदुस्तान की तामीर, इन दोनों ही शोबों में मौलाना आज़ाद ने जो किरदार अदा किया उसे कोई कैसे नज़रअंदाज कर सकता है। एक बार फिर से देश के प्रथम शिक्षा मंत्री और भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती पर विनम्र अभिवादन एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।